नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो साथियों, हम लोगों ने इसमें जो हम IPC की एक श्रृंखला जो चल रही है हमारी, इसमें हमने अध्याय 17 हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस अध्याय 17 में हम लोगों ने कल बात की थी कि सरकारी संपत्ति का गमन किस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें तक हम कल पढ़ चुके थे। देखो आज हम बात करेंगे धोखाधड़ी या छल के बारे में। तो देखिएगा, अभी एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था कि बताइए छल किसकी धारा में है। तो छल, अगर आप बात करें कि छल या धोखाधड़ी, देखो भाई, अगर हम बात करें छल या धोखाधड़ी की तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि धारा 415 से लेकर और धारा 420 तक है और उसी अध्याय में है जो अध्याय आपका 17 चल रहा है। बात समझते हो कि नहीं? आप यहाँ तक समझ में आया अच्छे तरीके से? उम्मीद करता हूँ आपसे मैं। देखो अब हम बात करें अगर इसका आगे के लिए, देखो भाई, अगर हम बात करें इसका आगे के लिए तो इसमें सबसे पहले तो छल क्या होता है? छल का मतलब होता है फोर्जरी का, चीटिंग करना। ठीक है, देखो तो सबसे पहले धारा यहाँ पर हम बात करते हैं, धारा 415 क्या कहती है? देखो भाई, जो धारा 415 है इसमें बताया गया है छल की परिभाषा क्या है। देखो छल या चीटिंग की परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब होता है, छल का मतलब होता है कि फर्जी कार्य करना। ऐसे आप समझो कि फर्जी अगर आप काम कर रहे हो तो ये फर्जी कार्य। ठीक, देखो अगर हम बात करें छल की तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जैसे अब इसमें देखो छल होता क्या है, चीटिंग होती क्या, तो उसका एग्जाम्पल समझो आप। एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि कोई कंपनी है लोकल, क्या करा मैंने आपसे? मैंने कहा कि कोई लोकल कंपनी है, ठीक, और लोग कंपनी है जूते बनाने की। ठीक, इसने क्या करा? जूते बनाए और जूते को इस बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। ठीक, और क्या करा इसने? इस कंपनी ने इसके बाहर लगा दिया नाइक का टैग के साथ। जूते किस चीज़ के हैं? जूते नाइक के हैं। ठीक, मतलब कुछ कुछ परिवर्तन का लगता है कि नाइक जैसे वो बना दिए उन्होंने, और कहा जूते किसके? ब्रांडेड कंपनी का उन्होंने लगा दिया टैग। और क्या करा उसने इसको क्या करा भाई? नाइक के दाम पर बेचा। तो क्या हो गया यहाँ पर? उसने क्या करा? फोर्जरी का काम किया। बात समझ में आई आपके यहाँ तक? देखो अगला एग्जाम्पल आप इसे समझेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई ज्वेलर्स है, क्या है? सुनार है, ज्वेलर्स है, क्या करता है? सोने के आभूषण में मिलावट करता है। क्या करता है? वो सोने के आभूषण में मिलावट करता है और मिलावट करने के बाद क्या करता है? वो उसको बताता है कि साहब इसमें क्या है कि 100% सोना है। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये भी क्या हुई? छल हुआ, यानी फोर्जरी की गई। बात समझ में आई आपके यहाँ तक? देखो अगर हम बात करें इसका आगे के लिए, इसमें अगली धारा है धारा 416। देखो ये क्या कहती है? इसमें बताया गया है प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल, देखो इसमें ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित करके, क्या कहा मैंने? इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित या उसका स्थान बताकर। मतलब क्या कहा आपने? कहा साहब मैं जो हूँ, मतलब स्थान का प्रतिस्थापन का मतलब है, जैसे मान के चलो आप, इसमें उदाहरण आप समझेंगे। इसमें मैंने आपसे कहा उदाहरण के लिए, ठीक, देखो इसमें मैंने कहा कि आप क्या हो, ये आप क्या करते हो? प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ले। क्या कहा आपने? कहा मैंने कहा आपसे कि आपने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया, और जब आपसे कोई पूछने वहाँ आता है, कोई अधिकारी कर्मचारी को वहाँ पूछने आपसे आता है, तो आप कहाँ क्या कहते हो? वो कहते हो कि मैं क्या हूँ? रेलवे कर्मचारी हूँ। मतलब क्या करते हो? अपना क्या स्थान बताते हो? अपना स्थान पर, यानी क्या करते हो? रेलवे कर्मचारी के स्थान पर अपने आप को प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसा इसमें कहा जा सकता है। ठीक, देखो अगला एग्जाम्पल आप समझो इसमें कि परीक्षा देने जाते, परीक्षा करते हो, परीक्षा देना किसी की, क्या करते हो? जैसे मैंने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा अगर आप दे रहे हो तो वो क्या है? वो आपका है प्रतिरूपण द्वारा छल करना। ऐसा इसमें कहा जा सकता है। तो बात यहाँ तक स्पष्ट हुई? को समस्या नहीं है आपको? ठीक है, अब देखो इसके बाद ना हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इनकी दंड कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो दंड पर हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें कि जो 415 है इसका दंड कहाँ है और 416 का दंड कहाँ है? देखो
देखो इसमें है धारा 417, इसमें है छल के लिए दंड, ठीक। और यहां धारा है अगली धारा 419, इसमें है प्रतिरूपण, प्रतिरूपण छल के लिए दंड, ठीक। देखो तो अलग अलग धाराएं हैं इसमें। देखो जो छल होता है इसकी दंड होता है, इसके लिए होता है आपका 1 वर्ष की सजा, 1 वर्ष की सजा हो सकती, 1 वर्ष सजा होगी, ये जुर्माना होगा, या आपका दोनों होंगे, ठीक। अगर आप प्रतिरूपण द्वारा छल करते हो तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। बात समझी, स्पष्ट हुई? कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ तक, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं धारा 420। देखो जो धारा 420 है, अब ये पता होगा आपको कि 420 तो आप अच्छे से समझते हो कि इंसान ये कैसा, कहते नहीं कि साहब ये बहुत 420 इंसान है, इसका मतलब क्या है कि आपके साथ धोखा करता है ये इंसान। 420 का मतलब किसी के साथ धोखा करते हो आप। देखो तो इसका मतलब क्या है कि जो 420 है आप कह सकते हो कि छल का गंभीर रूप है। क्या है छल का, ये जो है छल का क्या है, ये छल का जो है आपका गंभीर रूप है, जो ये 420 वाला मामला। देखो इसमें क्या होता है 420 में कि चल या अचल संपत्ति दोनों पर आप ले सकते। क्या कहा आपने, कोई आपको ठक्कर ले गया, जैसे कहा इसको ठकना नहीं, आपको कोई छल करके आपसे कोई ले गया, तो आपके पास क्या था, कोई सामान था आपके पास, और सामान क्या किसी ने कहा कि ये आया, वो कहा कि ये सामान जो आने वाले समय में सामान की बिक्री नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और आपसे क्या करा गया, वो सामान सस्ते में ठक्कर ले गया, वो सस्ते में क्या करा, सस्ते में आपसे क्या करा, छल करके आपसे वो सामान ले गया। तो अगर ऐसी 420 होती है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर सजा गंभीर है, और 7 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। तो बात स्पष्ट हुई यहाँ तक। 420 क्या है तो ये आप जानते भी हो, 420 ही करना, ये सब चीजें अच्छे से समझते हो, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद धारा 425। क्या करते हैं इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं धारा 425 तो क्या कहती है आपसे। देखो धारा 425, इसमें रिष्टी, क्या है, रिष्टी है। देखो रिष्टी का मतलब होता है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। क्या करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक। देखो अगर हम बात करें इस रिष्टी में तो आप एग्जाम्पल समझे इसमें, देखिएगा एग्जाम्पल क्या है कि कोई क्या है, किसी फसल खड़ी है, अगर फसल में अगर आप पशु चरा देते हो तो वो भाई किसी व्यक्ति फसल थी, क्या थी, गेहूं की फसल थी, और क्या किया आपने वहां पर आपने अपने पशु ले जाकर उसके नुकसान करा, तो क्या हो गया, वो होगी रिष्टी गालित करना। रिष्टी का मतलब होता है कि किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये रिष्टी का मतलब होता है, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल समझे इसमें आप कि कोई क्या था भाई, बर्फ कहीं बनना था, मतलब बर्फ था, बर्फ घर था कहीं पर, ऐसे मान लो आप, बर्फ घर था कोई, ठीक है, और इसके कारण इसमें आपने पानी चला दिया, पानी से क्या हुआ, बर्फ क्या होगा, पिघल गया, तो उससे क्या हो गया, उसकी रिष्टी हो गई, ठीक है। आपने कहा किसी की साइकिल तोड़ दी, तो वो क्या हो गया, वो भी रिष्टी। रिष्टी का मतलब होता है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, तोड़ फोड़ करना, ठीक। देखो अगर हम बात करें इसमें अगली धारा पर, देखो धारा 426 कहती है, देखो 426 कहती है रिष्टी का दंड कितना होगा। देखो जो रिष्टी का दंड होगा वो होगा 3 माह की सजा होगी, जुर्माना, या दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 425 426 की पूरी बात की। देखो अब हमने इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर ये तो बात थी ना, ये थी 50 रुपए से कम वाली बात थी, मतलब यहाँ पर ना अभी बात करेंगे हम 50 से अधिक पर, हम मतलब कि नुकसान अगर 50 रुपए या उससे अधिक का होता है तब क्या होगा, वो वाली बात आप देखो इसमें, ठीक है। या जैसे मान लो किसी का पशु है, उसको अगर आपने मार दिया, विकलांग करे, तो उसमें क्या होगा, वो चीज अब हम आप डिस्कस करेंगे। देखो
देखो धारा 427 इसमें है 50 रुपये या 50 प्लस रुपये की रिश्ती। कितनी है? 50 रुपये या उससे अधिक की रिश्ती करना। ठीक, देखो तो अगर ऐसा होता है कि अगर 50 रुपये से अधिक की रिश्ती होती है तो क्या होता है? नुकसान होता है। रिश्ती का मतलब क्या होता है? नुकसान अगर होता है 50 से ज्यादा का। मैंने कहा भाई आपने अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में टूट गई तो क्या हो गया? ये भी 50 से अधिक का नुकसान हुआ आपका। तो मतलब कि अगर आप क्या गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति की साइकिल टूट गई, मोटरसाइकिल टूट गई, या वहां पर क्या हो गया, या वहां पर क्या हुआ, किसी की गाड़ी टूट गई, तो वो क्या हुआ, वहां पर 50 से अधिक की रिश्ती हुई। तो इस तरीके से आगे देखो। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, देखो 2 वर्ष की सजा होती है, जुर्माना या दोनों होते हैं। बात यहाँ स्पष्ट हुई आपकी। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 429। देखो धारा 429 कहती है कि मूल्यवान पशु, ठीक है, मूल्यवान पशु की रिश्ती या उसको आप मार देते हो, बंद कर देते हो उसका, या उसे विकलांग कर देते हो। तो ठीक, किसी पशु को मारना इस तरीके से था ना कि पशु को मार देते हो। देखो पशु में हमने बात की, हाथी की हम बात कर रहे हैं। हाथी है, भैंस है, गाय है, खच्चर है, ठीक, घोड़ा है, ऊंट है। तो ये क्या है? अगर इन आदि को अगर आप करते हो, अगर विकलांग करते हो, उन्हें बंद कर देते हो, या मतलब बंद कर देते हो या बंद कर देते हो, इस तरीके से कहा मैंने आपसे, तो क्या होगा वहां पर 429 के तहत क्या किया है आपने? वो अपराध किया है। ठीक, तो ठीक बात समझ आई आपकी? 429 क्या है धारा पूरी। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा पर चर्चा करेंगे। देखो धारा 441 यह है आपराधिक अत्याचार। देखो इसमें क्या होता है, जो आपराधिक अत्याचार है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश करना। क्या कहा मैंने आपसे कि किसी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश। क्या करते हो आप क्या करते हो कि किसी व्यक्ति की संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना अगर प्रवेश करते हो आप, तो क्या होगा वहां पर? धारा 441 मतलब लगेगी ये आपने क्या है? आपराधिक अत्याचार किया है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का खेत है, उसमें आप प्रवेश करते हो नुकसान करने के उद्देश्य से। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? प्रवेश की अनुमति क्या हो? बिना अनुमति प्रवेश के, उससे क्या हुआ? आपने वहां पर नुकसान अगर आप कर देते हो, तो नुकसान करने का आशय था आपका, प्रवेश करने का आशय था। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसमें अगली धारा 442, देखो कहती है, तो 442 से इसमें कहा गया है गृह अतिचार। क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है गृह अतिचार, मतलब कि घर में प्रवेश। ठीक, घर का मतलब हो सकता है कि जहां पर इंसान क्या करता है, निवास गृह हो सकता है, तंबू हो सकता है, या जलयान हो सकता है। बात समझ में आई आपके? मतलब पूरी की पूरी, मतलब कि आप किसी के घर में बिना अनुमति के प्रवेश करते हो, ठीक, यहाँ पर वो इंसान रहता है और वहां पर नुकसान अगर करते हो, तो इसका मतलब क्या किया है आपने? गृह अतिचार किया है। ठीक, देखो अब इसके बाद अगली बात अगर हम करें, धारा 445 कहती है गृह भेदन। यहां तो क्या था? गेट खुला हुआ था, आप अंदर चलेंगे घर के। ठीक है, गृह भेदन का मतलब होता है कि घर की दीवार में छेद किया आपने और अंदर चलेंगे।
तो गृह भेदन का मतलब क्या हुआ कि गृह भेदन मतलब घर को तोड़ फोड़ कर अंदर दीवार में आपने करा, दीवार तोड़ी, गेट तोड़ा और अंदर चले गए, तो इसका मतलब हुआ कि गृह भेदन आपने किया है, 445 के आपने अपराध किया है। ठीक बात समझ में आती है आपके अंदर पूरी की पूरी। देखो अब इसके बाद हम अगर हम बात करें अगली धारा पर, तो अगली जो धारा है वो है धारा 446 और उसमें कहा गया है रात्रि गृह भेदन के बारे में। क्या कहा गया? देखो इसमें कहा गया है 446 में रात्रि गृह भेदन। मतलब कि अगर आप रात में किसी घर में प्रवेश करते हो, कहते हैं कि साहब उसका गृह भेद दिया, मतलब कि सेंध लग जाती है, कभी कभी दीवार तोड़ देते हैं, नीचे से ईंट निकाली अंदर प्रवेश कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, तो अगर आप ऐसा करते हो, रात्रि गृह भेदन अगर आप करते हो, तो आपने क्या किया है, रात्रि धारा 446 होगी, बाकी आपकी आपके काम करती है। ठीक है, देखो इसके बाद अगर हम बात करें जो अभी हमने किया गृह अतिचार, तो उसके लिए दंड किसमें है? देखो धारा 448। अभी हम बात करते हैं गृह अतिचार वाली बात पर। देखो भी धारा 448 में कहा गया है गृह अतिचार के लिए दंड क्या है? इसमें गृह अतिचार के लिए दंड, जो हमने बात की थी, मतलब बिना अनुमति के किसी घर में प्रवेश करना, तो जो दंड होगा वो होता है 1 वर्ष 1 ईयर होगा, या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बात समझिए आपने। देखो अब है 452, इसमें कहा गया है उपहति कारित करने के उद्देश्य से, क्या है? उपहति कारित करने के उद्देश्य से गृह में प्रवेश करना। तो जैसे उदाहरण समझो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, मैंने अभी आपसे कहा क्या करते हो आप, किसी घर में जाकर मारपीट करते हो, क्या करते हो आप, किसी व्यक्ति के घर जाकर मारपीट करते हो, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हो घर जाकर, ठीक मैंने कहा आपसे कोई महिला है और उसके साथ क्या करते हो आप, छेड़छाड़ करते हो, तो घर में प्रवेश कर करते हो, तो वहां पर क्या होगा, 452 जो है 354 के साथ 452 धारा आप पर लगाई जाएगी। तो बात समझी इस तरीके से हमने। तो इस तरीके से जो अध्याय हमारा 17 था वो हमने पूरा किया। अब हम बात करते हैं अगला अध्याय जिसका नाम है अध्याय 18, उस पर चर्चा करेंगे। देखो देखिएगा, अगर हम बात करें अगला अध्याय पर हम चर्चा कर लेते हैं, और अध्याय का नाम है 18। देखो इसमें बताया गया है दस्तावेज ओब्लिक संपत्ति, दस्तावेज ओब्लिक संपत्ति से संबंधित अपराध। देखो इसमें दस्तावेज जैसे मैंने कहा आपसे, फोर्जरी करना, ठीक, फर्जी कागज तैयार करना, ये सब चीजें करनी है आपको, से पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर धारा 463 की, तो 463 है, इसमें कहा गया है फोर्जरी या कूट रचना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि फर्जी कागज तैयार करना, क्या करना, फर्जी कागज तैयार करना। क्या करा आपने कि आप अगर क्या करते हो, फर्जी कागज तैयार करते हो, ठीक, तो क्या हो गया, वो कूट रचना हो। देखो जिसे मैंने भी कहा कि आपके पास क्या था, बैंक का एक चेक था, क्या था, बैंक का चेक था, और ये चेक था वो था 1000 रुपए का। अगर आप क्या इतना था, चेक था 1000 रुपए का था, क्या करा आपने, इसमें इस 1000 में आपने एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये एक जीरो बढ़ाए वाला, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो जीरो बढ़ाया गया है आपका इसमें, तो क्या हो गया, जो जीरो बढ़ा है, अगर हम बात करें इसकी,
तो ये क्या होगा, आपने क्या करा यहाँ पर, आपने यहाँ फोर्जरी की, यानी क्या करा आपने यहाँ पर, आपने कूट रचना की, तो ये क्या होगा, ये आपका चारों तरह से अपराध माना जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें धारा 465, तो इसमें क्या है, देखो इसमें इसका दंड दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो आपने फोर्जरी की है उसका दंड है। इसमें क्या है, कूट रचना के लिए दंड। देखो अगर हम बात करें कि जो कूट रचना के दंड जो होता है वो होता है कि 2 ईयर का 2 ईयर की सजा हो सकती है, या जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। बात समझिए आपने कि नहीं? क्या कहा मैंने आपसे कि 465 में क्या होगा, कूट रचना के लिए दंड दिया हुआ है, यानी कि उसमें क्या होगा, 2 वर्ष की सजा हो सकती है, तो जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये वाली बात हमने यहाँ पर की, 465 धारा आपकी है। तो बात समझिए, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं अगली धारा पर, धारा 467 पर हम बात करेंगे। देखो धारा 467, मूल्यवान प्रतिभूति आदि की कूट रचना। क्या है इसमें, जो मूल्यवान प्रतिभूति है, जैसे मैंने कहा, अब इसे एग्जाम्पल में समझो। मैंने कहा कि आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसा लेने जाते हो, या ऐसे मानो आप कि आप बैंक से लोन लेते हो। ठीक, जब बैंक से आप लोन लोगे तो वो क्या करेगी, कुछ प्रतिभूतियां रखेगी अपने पास। क्या करते हो आप क्या करते हो, जमीन के फर्जी कागज तैयार कर लेते हो, उसे वो रख देते हो वहां पर। तो क्या हुआ वहां पर, वो क्या होगा कि मूल्यवान प्रतिभूति जो होती है उसकी क्या होगी, कूट रचना होगी। ये क्या हो गया, इस तरीके से कर सकते। प्रतिभूति का मतलब होता है जो पैसा आप सिक्योरिटी में रखते हो, पैसा रखते हो, ये कागज रखते हो, तो वो क्या हो गया, फर्जी अगर आप ऐसा काम करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपका वो 467 के तहत दंडनीय माना जाएगा। ठीक, देखो अब है अगला 468। देखो इसमें है छल के प्रयोजन से कूट रचना। छल के प्रयोजन से कूट रचना। अगर आपका क्या है कि अगर आप कूट रचना करते हो छल के प्रयोजन से, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है 467 के तहत। ठीक है, अब देखो अगली बात पर हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि अगली धारा क्या कहती है हमसे। देखो अगली धारा है धारा 471। इसमें कहा गया है कि आपने जो कूट रचित दस्तावेज तैयार किए हैं, अगर आप उनको असली रूप में प्रयोग में लाते हो। देखो क्या करते, मैंने कहा आपसे कि कूट रचित दस्तावेज को, कूट रचित दस्तावेज को असली रूप में उपयोग में लाना, असली रूप में उपयोग में लाना। मतलब क्या कहा मैंने आपसे कि जो आपने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए हैं, अगर आप उनको असली रूप में मतलब प्रयोग में लाते हो। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप क्या करते हो, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, क्या करा आपने कि फर्जी आधार कार्ड बनवाते हो। ठीक, और फर्जी आधार कार्ड बनवाने के बाद क्या करते हो, आप इसे कहते हो कि साहब मेरा क्या है, ये असली आधार कार्ड है। आपसे कहा गया कि परिचय दिखाओ, तो आपने क्या करा, आपने अपने फर्जी आधार कार्ड था वो दिखा दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये बात जो थी हमारी 471 में, वो अपराध माना जाएगा इसके तहत। ठीक है, कि अब हम इसके बाद देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे वैसे मैं इसमें बात करता हूँ आपसे, जैसे कि आपके पास करेंसी नोट थे, करेंसी नोट आप क्या करते हो, करेंसी नोट का कूटकरण अगर आप करते हो, चीजें आप पढ़ेंगे ना इसमें। देखो इसमें तो अगर इसमें हम बात करें तो धारा है 489A। क्या है, देखो धारा कितनी है, 489A कहती है, इसमें कहा गया है कि जो करेंसी नोट है या जो बैंक नोट है, क्या कहा मैंने आपसे कि जो करेंसी नोट होते हैं ओब्लिक जो बैंक नोट होते हैं, करेंसी नोट ओब्लिक बैंक नोट,
का कूटकरण। अगर आप करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करते हो, इसके लिए क्या होगा, यानी घर में बनाते हो, यानी छापते हो, कहीं भी आप बनाते हो, तो वो क्या होगा, उसके लिए आपकी 10 वर्ष की सजा होगी और प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बात समझते हो कि नहीं। इसके बाद जो धारा अगली जो धारा है वो है 489C। अगर आनो आपने नोट बनाए और वो नोट आपके पास मिल जाते हैं, क्या बना आपसे कि करेंसी नोट कूट रचित करेंसी नोट कब्जे में रखना, मतलब कि जो नकली नोट हैं वो आपके पास से बरामद हो जाते हैं। काफी बार आपने सुना होगा अखबार में कि भाई कल यहाँ पर जो है 2 लोगों से 2 लाख रुपए नकली बरामद हुए। तो क्या होता है, इसमें आप कह सकते हो कि नकली जो नोट हैं, नकली नोट की बरामदगी। बात समझते हो कि नहीं आप यहाँ तक, ठीक है। पूरी बात आपने समझी यहाँ तक कि जो अगर नोट है, अगर आपके पहले आपने कहा कूट रचना की, और कूट रचना करने के बाद अगर आप उन्हें अपने पास रखते हो तो इसका मतलब क्या है कि 489C के तहत वो दंडित माना जाएगा। अब देखो ये अगली धारा पर हम बात करते हैं, वो है 489D। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो करेंसी नोटों को बनाने का जो उपकरण है, जो सामग्री है, क्या कहा मैंने आपसे कि करेंसी नोटों को बनाने की सामग्री, करेंसी नोटों को बनाने का उपकरण ओब्लिक सामग्री अपने पास रखना, क्या करना, सामग्री रखना या बनाना करते हो आप, कि जो करेंसी नोट बनाए जाते हैं उसको बनाने के जो सामान है, अगर वो आपके पास मिलता है या आप उसको बनाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया है, 489D के तहत अपराध आपने किया है। बात समझ में आई आपको पूरी की नहीं आता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ तक हमने पूरी की पूरी बात की, अध्याय 18 हमने पूरा किया। कल हम लोग बात करेंगे अध्याय जो आपका है 19 पर बात, ठीक है। यानी कि अब आईपीसी में आपका ज़्यादा कुछ नहीं बचा, केवल मात्र 1 से 2 क्लासों में आईपीसी आपकी हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अब आपके अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद साथियों।